बहुत प्राचीन काल की बात है। एक समय जब संसार में अधर्म बढ़ गया था, असुरों ने देवताओं, ऋषियों और मुनियों को सताना प्रारंभ कर दिया था। उन्हीं असुरों में एक अत्यंत घमंडी और दुष्ट असुर था जिसका नाम अरुणासुर था। अरुणासुर को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था कि कोई पुरुष, न देवता, न असुर, न दानव, न स्त्री उसे मार सके और न कोई अस्त्र शस्त्र उस पर प्रभाव डाल सके। इस वरदान के बल पर वह अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। स्वर्गलोक से देवता भाग गए, धरती पर मानव भयभीत थे और पाताल लोक तक में उसका आतंक फैल गया। देवता बहुत दुखी होकर कैलाश पर्वत पर माँ आदिशक्ति दुर्गा की शरण में पहुँचे। उन्होंने विनम्र होकर कहा, हे माँ जगदम्बे, अरुणासुर ने समस्त सृष्टि में भय और अत्याचार फैला दिया है। कोई उसे रोक नहीं सकता, क्योंकि कोई अस्त्र या शस्त्र उस पर प्रभाव नहीं डालता। केवल आप ही हमारी रक्षा कर सकती हैं। माँ दुर्गा मुस्कुराईं। उन्होंने कहा, यदि किसी असुर का अंत मेरे द्वारा होना है तो वह अवश्य होगा, परंतु इस बार मैं किसी नारी रूप में नहीं, बल्कि एक अनोखे रूप में प्रकट होंगी। फिर माँ दुर्गा ने अपने तेज से भ्रमरी देवी का रूप धारण किया। उनका संपूर्ण शरीर काले भंवरों अर्थात मधुमक्खियों से आच्छादित था। उनके चारों ओर असंख्य भंवरों का झुंड गूंज रहा था। उनकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उसी समय अरुणासुर ने माँ भ्रमरी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने अपनी असुर सेना के साथ प्रचंड आक्रमण किया, लेकिन जैसे ही उसकी सेना आगे बढ़ी, भ्रमरी देवी के शरीर से निकले लाखों करोड़ों भंवरे उन पर टूट पड़े। वे भौरे ना तो शस्त्र थे, ना कोई नारी, ना देव, ना पुरुष। वे स्वयं देवी के तेज से उत्पन्न थे। उन्होंने कुछ ही क्षणों में अरुणासुर की पूरी सेना को भस्म कर दिया। अरुणासुर ने अपने वरदान के अभिमान में माँ पर वार करना चाहा, परंतु जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, देवी के भौरों ने उसे चारों ओर से घेर लिया। कुछ ही पलों में वह उसी अंधकार में समा गया जिससे उसने जन्म लिया था। युद्ध समाप्त हुआ और तीनों लोकों में शांति छा गई। देवताओं ने प्रणाम कर कहा, हे माँ भ्रमरी, आपने भौरों के रूप में राक्षस के अहंकार का अंत किया। आपके इस अद्भुत रूप को हम प्रणाम करते हैं। माँ ने कहा, जब जब अधर्म और अहंकार संसार में बढ़ेगा, मेरा यह भ्रमरी रूप पुनः प्रकट होगा। जो मेरे इस रूप की आराधना करेगा, उसे भय और रोगों से मुक्ति मिलेगी। इस प्रकार माँ भ्रमरी देवी, जो माँ दुर्गा का एक अद्भुत रूप है, ने अरुणासुर का अंत कर ब्रह्मांड में संतुलन पुनः स्थापित किया। आज भी भक्तजन उन्हें भय और रोग निवारिणी देवी के रूप में पूजते हैं। अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, देवी शक्ति के आगे उसका अंत निश्चित है। धन्यवाद। ऐसी ही और कथाएं जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।